हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका तथा पुणे में है। नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वो सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म या तृप्ति हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में। तो सर, इसके तहत मेरा जो पहला सवाल है आपसे, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में आज जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या होता है ये फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड की वजह से एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, हमेशा हम देखते हैं मेल में ही डिस्फंक्शन है, मेल को ही कमजोरी है, लेकिन फीमेल में कुछ होता है क्या, उसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। तो आपका पहला कहना है भाई, ये डिस्फंक्शन मतलब क्या होता है फीमेल में? मैं तो हमेशा ऐसा देखता हूँ भाई, जो कुछ भी है मेल को है, कमजोरी मेल को है, उसको प्रॉब्लम मेल को है, और फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ऐसा कहना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी कारणवश हार्मोनल चेंज हो, साइकोजेनिक हो या और कोई कारण हो, जिसकी वजह से सेक्स की इच्छा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अराउज नहीं हो रहा है, उसमें ऑर्गेज़म भी नहीं हो रहा है, लास्ट में पेन हो रहा है, तो इस प्रकार के जो सिम्टम है, व्याधि है, इसकी वजह से पार्टनर कोऑपरेट नहीं करता, सेक्स नहीं करने देता, और इसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। और इसकी काफ़ी डिटेल जानकारी हम आज ये लिंक में देखने वाले हैं। सर, अक्सर हम ये देखते हैं स्त्रियों में, ज़्यादातर स्त्रियों में ये बात होती है कि वो कहते हैं कि सेक्स की भावना कम हो गई है। यस, करेक्ट। मन ही नहीं करता तो इसके कारण क्या हो सकता है? डेफिनेटली बहुत बार यहाँ क्या होता है, ये मेल उनका पार्टनर जो है, बस उनका मूड आ गया, उसको है नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए, बिना देखे चालू हो जाते हैं और काम फिनिश। तो इससे पार्टनर डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ायर, जो तुम्हारा साइकिल है सेक्सुअल का, तो वो साइकिल में डिज़ायर यानी अपने पार्टनर को भाई अच्छा फीलिंग लग रहा है, वो कर्लिंग है, पहले फोरप्ले हो रहा है, किसिंग है, या वहाँ पे जब इच्छा उसकी उत्पन्न होगी, इसका मतलब वहाँ पे हार्मोन सीक्रेट हो गए, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये तैयार होने के बाद फिर एक्ट आप करोगे तो उन्हें उसके अंदर रुचि आएगी। कुछ फीमेल्स में ये हार्मोनल प्रॉब्लम रहने की वजह से उनको इच्छा ही नहीं होती, भावनाएं ही नहीं होती, इसे लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। उसे भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, विशेषज्ञ मिलने के बाद उसे हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस है हमारे साथ, वो भी सवाल करने चाहते हैं। रायपुर से रवि जी है, उनका सवाल है। रवि जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। स्त्रियों में कौन सी बीमारी की वजह से सेक्स में कमजोरी आती है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हाँ, तो एक हो गया डिजायर का प्रॉब्लम। भाई, कुछ लोगों में अभी यूट्रस का कुछ समझो प्रॉब्लम है, या वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है यूट्रस में से, वहाँ पे सर्वाइकल इरोजन है, वहाँ पे कोई कैंसर है यूट्रस का, या बहुत बार जो वजाइनल लिफ्ट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, बहुत बार ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या इसी भी प्रकार का जो परिणाम है, भाई किसको पेन होगा, मूड नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो कैसे उन्हें इंटरेस्ट आएगा? तो ये सभी चीज़ों से वहाँ पे डिस्फंक्शन होता है, और वहाँ पे पार्टनर को खुद होके उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसका सलाह मशवरा करके
विशेषज्ञ से मिलके उसे ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और उन्हें भी उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट आ जाए ये व्याधि होते हुए भी उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सर बहुत बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि स्त्रियों में अराउजल डिसऑर्डर होता है। हाँ, ये right. अराउजल डिसऑर्डर क्या very होता है? good. सेक्स अराउजल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी। ये जो सेक्सुअल साइकिल है, ये साइकिल के अंदर भाई पहले डिजायर हो गया आपको, भाई इच्छा आ गई, लेकिन अराउजल मतलब भाई 15-20 मिनट के लिए आपका एक्ट करने में उसको रुचि रहनी चाहिए, भाई उसमें भी उसको प्लेजर मिलना चाहिए, यानी वो अराउजल ही नहीं रहता, बस आप क्या करना है करो, बस मेरा तो हो गया। इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अगली बार आपका पार्टनर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी कारणवश वहाँ पे जो उनका लोकल रीजन पे कोई पेन होगा, कोई लुब्रिकेशन नहीं होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा, तो ऐसे केसेस में इन्हें ये अराउजल डिसऑर्डर यानी पूरा आपका एक्ट होने तक उसमें रुचि नहीं रहती है, और इससे भी विशेषज्ञ से मिलने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट देखिए अच्छा कर सकते हैं। और एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम ऑर्गेजम डिसऑर्डर कहते हैं। Very nice, सर, very ये correct. ऑर्गेजम डिसऑर्डर भी स्त्रियों में दिखाई देता है। डेफिनेटली। ये क्या होता है? और ये ऑर्गेजम डिसऑर्डर से भी उनका लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? भाई आप 10-15 मिनट कर रहे हो और उनको इजैकुलेट ही नहीं हो रहा है, यानी वो पूरा इजैकुलेट मतलब क्या, ऑर्गेजम मतलब क्या, नीचे का फ्लोर ये आकुंचन और प्रसरण होना चाहिए जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये रहते हैं ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। क्यों रहते हैं? साइकोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, और बहुत बार वहाँ पे हार्मोनल भी रहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। और ये ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर ट्रीटमेंट लेने के बाद हम इसे अच्छा कर सकते हैं। सर हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी Sure, हमारे साथ लेते है। सांता क्रूज मुंबई से मिताली जी है, उनका सवाल है। मिताली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर माहवारी या मेंसेस जाने से फीमेल्स में सेक्सुअल लाइफ फंक्शन होता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है? बहुत एक्सेलेंट। इंपॉर्टेंट। मैं जो हमेशा कहता हूँ ना, ये डिसीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। या नेचुरली देखो, महावरी जाना, वहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कमी होना, वहाँ पे इरिटेबिलिटी बढ़ना, डेफिनेटली महावरी जाने के बाद, रजोवृत्ति होने के बाद वहाँ पे हार्मोन कम हो गए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, भावना कम हो गई, नीचे लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, लुब्रिकेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे एक्ट करते हुए पेन हो रहा है, और पेन की वजह से वहाँ पे ऑर्गेजम हो रहा है नहीं हो रहा है उसका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसेस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एडिशनली कुछ ईस्ट्रोजन क्रीम्स है, कुछ लुब्रिकेंट्स है, ये ट्रीटमेंट देके इसे हम अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद भी आपका सेक्सुअल लाइफ 60 या 65 तक फीमेल्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर अभी अभी आपने पेन के बारे में बात Sure. की। कई स्त्रियों में Yeah. पेन डिसऑर्डर होता है। यस, तो ये क्या चीज है? इसको साइंटिफिक कंडीशन में डिस्पेरोनिया बोलते हैं। समझो, इमेजिन करो, आप समझो वहाँ पे आपको इच्छा नहीं हो रही है, वहाँ पे अराउजल नहीं हो रहा है, और वहाँ पे ड्राइनेस आ गया है, भाई डायबिटीज बीपी हो या कुछ कारणवश वहाँ पे ड्राइनेस आ गया, तो क्या होता है, जब थर्स्टिंग होती है, जब पेनिट्रेशन होता है मेल पार्टनर की तरफ से, तो वहाँ पे पेन हो रहा है। पेन होने के बाद कैसे वो अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। समझो डायबिटीज है, कंट्रोल में नहीं, वहाँ पे क्रैक्स हो रहे हैं, बर्निंग हो रहा है, और यूरिन को जाने के बाद में वहाँ पे पूरा यूरिन स्प्रे होने के बाद बर्निंग होना, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना, वहाँ पे पेन होना, हार्मोन कम रहने की वजह से वहाँ पे इलास्टिसिटी जो रहती है वजाना की वो चली गई है, और ये सब क्रिएट करते हैं डिस्पेरोनिया, मतलब सेक्स के अंदर पेन होना, और जिसकी वजह से आपका पार्टनर रिलक्टेंट रहता है सेक्स करने के लिए। लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ये पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल, Sure. फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है? यस, एक्सीलेंट। एट द एंड इसके ऊपर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, भाई हार्मोनल प्रॉब्लम होगा तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करो, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह कम हो गए मेंसेस जाने के बाद तो वो सप्लीमेंट करो, वहाँ पे ड्राइनेस आ रहा है तो लुब्रिकेंट यूज़ करो, वहाँ पे किसी तरह से रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटी फंगल एजेंट है, और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट लोकल हाइजीन, उसे कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसका शेविंग है, किस तरह से कुछ मॉइस्चराइजर यूज़ करके उसको मेंटेन करना है। इस साइंटिफिक मेथड में पूरे हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कुलरजेनिक, कार्पोरल, जो भी होगा उसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ से मिलो, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो, ट्रीटमेंट लो, और अपना सेक्सुअल लाइफ, निजी लाइफ एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते
तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी जो डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।